देखिए, कल हमने डिस्कस किया था, कहां तक किया था, डेटा ट्रांसफर रेट तक। ठीक है, कि डेटा ट्रांसफर रेट का मतलब क्या हुआ कि जो नहीं, डेटा ट्रांसफर रेट आज से डिस्कस करेंगे, कल नहीं किया था। कल हमने डिस्कस किया था आपकी बैंडविड्थ तक। ठीक है, कि बैंडविड्थ का मतलब क्या हुआ। बैंडविड्थ का मतलब क्या है, जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जिस चैनल से जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसकी बैंडविड्थ क्या है, कि कितने सिग्नल्स को लेके जा सकता है एट ए टाइम। ठीक है, अब डेटा ट्रांसफर रेट क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि डेटा जो है वो किसके फॉर्म में ट्रांसफर होता है, सिग्नल्स के फॉर्म में। ठीक है, आप जो कुछ भी सेंड कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, सिग्नल के फॉर्म में रिसीव कर रहे हो। ठीक है, आपका सिस्टम उन सिग्नल्स को मॉडेम के थ्रू कन्वर्ट करता है, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में। तो कोई भी जो डेटा ट्रांसफर होता है किसी भी चैनल पे, वो सिग्नल्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, और एक चैनल पे एक टाइम पे एक से ज्यादा बिट्स को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। बिट्स क्या है, यूनिट है, डेटा की यूनिट है। ठीक है ना, जैसे आपसे बोला जाए कि आप 1 किलोमीटर में, वो 1 मिनट में कितने किलोमीटर या कितने मीटर रन कर सकते हो। ठीक है ना, तो आपको यही बोला जाता है कि मैं 5 मिनट में 1 किलोमीटर रन कर सकती हूँ, या 2 मिनट में 1 किलोमीटर रन कर सकते हो। तो इसका मतलब हमें पता चल जाता है कि आप किस स्पीड से भाग रहे हो। ठीक है ना, तो सेम यहाँ पे भी वही है कि जो कितनी बिट्स 1 सेकंड में ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि जो डेटा है वो बिट्स की फॉर्म में मेजर किया जाता है। और जब डेटा बिट्स की फॉर्म में मेजर किया जाता है कि 1 सेकंड में कितने बिट ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफर रेट इज द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच के अंदर किस स्पीड से डेटा ट्रांसफर हो सकता है, वो आपका क्या कहलाता है, डेटा ट्रांसफर रेट कहलाता है। वो क्या कहलाती है, आपकी डेटा ट्रांसफर रेट कहलाती है। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफर रेट का मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड के अंदर सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक कितना बिट्स ऑफ डेटा का ट्रांसमिशन हुआ। जैसे कि आपने 50 KB की फाइल 1 सेकेंड के अंदर आपने अपने फ्रेंड को भेज दी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो स्पीड है डेटा ट्रांसफर की, वो क्या है, 50 सेकंड पर सेकंड है, 50 KB पर सेकंड है। ठीक है, आया डिनर समझ में। यस सर। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड में कितना डेटा आप ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में। इट इज ऑल्सो नोन बिट रेट। इट मेजर इन टर्म्स ऑफ बिट्स पर सेकंड, जो हम बोल देते हैं KBPS। क्योंकि आप बोलते हो कि आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो किस में आ रही है, MBPS में आ रही है, GBPS में आ रही है, KBPS में आ रही है। मतलब आपको पता है कि जैसे MBPS में स्पीड आ रही है, तो आप समझ जाओगे कि 1 सेकंड में आप 1 MB/सेकंड डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। KBPS की स्पीड आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, 1 सेकंड में 1 KB डेटा का ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, MB/सेकंड में डेटा का ट्रांसफर कर सकते हो। GB/सेकंड में, 1 GBPS का मतलब है 1 सेकंड में आप 1 GB/सेकंड डेटा का क्या ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये होती है डेटा ट्रांसफर रेट। इसने के एग्जांपल से भी समझाया है कि एक यूजर है, वो अपलोड कर रहा है कोई टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट है वो 10 पेजेस है पर 20 सेकेंड। 10 पेजेस को अपलोड कर रहा है, और एक पेजेस जो अपलोड करने के लिए टाइमिंग ले रहा है वो 20 सेकेंड ले रहा है। ठीक है, व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड डेटा रेट ऑफ द चैनल। हमें क्या करना है कि हमें डेटा क्या रेट से ट्रांसफर करें, वो चैनल की बिट रेट हमें, या डेटा रेट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और उसमें भी दिया है कि जो एक पेज है वो 61600 कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। और हर एक कैरेक्टर की जो साइज है वो कितनी है, 8 बिट। 1600 कैरेक्टर्स आपको ट्रांसफर करने हैं, और एक कैरेक्टर की साइज कितनी है, 8 बिट। तो टोटल कितने बिट ट्रांसफर करने हैं आपको, 1600 × 8। ये तो हुआ आपका 1 पेज का, करेक्ट। 1600 कैरेक्टर है, और एक कैरेक्टर की जो साइज है वो है 8 बिट।
तो 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये एक पेज के लिए होगी। ऐसे कितने पेज है मेरे पास? 10 पेज है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से, ठीक है। और ये कितने सेकंड में ट्रांसफर हो रहे हैं? टोटल 20 सेकंड में। कितने सेकंड में ट्रांसफर हो रहे हैं? टोटल 20 सेकंड में। तो डिवाइड किससे कर दूंगा? 20 सेकंड से, ठीक है। तो ये हो गया 6400 बीट्स पर सेकंड, या आप इसको लिख सकते हो 6.25 kbps, किलो बिट्स पर सेकंड, ठीक है। टीना है समझ में किस तरीके से मैंने कैलकुलेशन की है? Yes, sir. पूजा आपके भी आ गया? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। अब देखो कि आप जो डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक, वो किस टाइप से कर रहे हो, ठीक है। अलग अलग तरीके से डेटा का ट्रांसफर होता है, उनका टाइप अलग अलग होता है। कि यदि दो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो वो किस टाइप से हो रहा है, मतलब 1 to 1 हो रहा है या 1 to मेनी हो रहा है, मतलब एक बोथ साइड हो रहा है या सिंगल साइड डेटा ट्रांसफर हो रहा है। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का डेटा ट्रांसफर हो, कौन सी डिवाइसेस आप यूज कर रहे हो। ऐसी डिवाइस जिससे खाली सिग्नल जा सकते हैं, ठीक है, मतलब ऐसी डिवाइस जिससे सिग्नल्स आप केवल सेंड कर सकते हो, या ऐसी डिवाइस जिससे सिग्नल्स को आपको खाली रिसीव कर सकते हो, तो उन सब में किस तरीके से डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो डेटा कम्युनिकेशन हेल्प happens in the form of signals between two or more computing device, और पॉइंट टू पॉइंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन है, कि जो डेटा का ट्रांसफर हो रहा है, कम्युनिकेशन जो हो रहा है डेटा का, वो बेसिकली 3 टाइप से होता है। 3 अलग अलग प्रकार से डेटा का ट्रांसफर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यूजिंग डिवाइसेस। पहला है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। 3 तरीके से हम डेटा को क्या कर सकते हैं? ट्रांसमिट कर सकते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक, ठीक है। सिंप्लेक्स में क्या होता है? सिंप्लेक्स सिंपल सा है आपका 1 to 1। 1 to 1 का मतलब है यूनिडायरेक्शनल है, कि एक ही डायरेक्शन में डेटा का ट्रांसफर होगा। मतलब जो रिसीव करेगा वो रिसीव ही कर सकता है, वो वापस से डेटा को सेंड नहीं कर सकता। एक सेंडर है एक रिसीवर है, तो एक सेंडर होगा और एक ही रिसीवर होगा, फिक्स होगा, ये आपस में कभी चेंज नहीं हो सकते। जैसे आपकी टीवी सिग्नल्स है, तो टीवी हमेशा रिसीवर ही रहेगा, वो कभी कुछ सिग्नल्स को सेंड नहीं कर सकता। तो इस तरीके से जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो 1 to 1 हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में नहीं हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का मतलब हो गया आपका रिमोट से टीवी में सिग्नल जा रहे हैं या टीवी के सिग्नल्स आ रहे हैं, वो होता है सिग्नल जिसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे मतलब एक ही साइड में कम्युनिकेशन होगा, कि एक ही सेंडर और एक ही रिसीवर होगा। रिसीवर बहुत सारे पर सेंडर एक ही होगा, वही सेंडर सब रिसीवर्स पे भेजेगा, बट रिसीवर जो है वो कोई भी मैसेज सेंडर को नहीं भेज सकता है, ठीक है। उसके बाद में होता है हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि जो डेटा का जो ट्रांसमिशन होता है वो बोथ डायरेक्शन में होता है। डेटा का ट्रांसमिशन क्या होता है? बोथ डायरेक्शन में होता है, बट एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर होगा। मतलब आप दोनों तरफ तो डेटा, मतलब सेंडर रिसीवर को भी डेटा ट्रांसफर कर सकता है, रिसीवर सेंडर को भी डेटा ट्रांसफर कर सकता है, पर दोनों एक ही समय नहीं कर सकते। यदि सेंडर यदि डेटा ट्रांसफर कर रहा है तो रिसीवर उस डेटा को ओनली क्या करेगा? रिसीव करेगा, तब तक वो अपना डेटा उसको वापस से सेंडर को ट्रांसफर नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल है वॉकी टॉकी। तो वॉकी टॉकी में क्या होता है? जो बोलने वाला होता है वो एक बटन प्रेस करके बोलता है, तो जितने भी उससे वॉकी टॉकी कनेक्टेड होती है वो सब उस मैसेज को क्या करते हैं? सुनते हैं। वो बोल नहीं सकते उस समय, ठीक है ना, वो खाली क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल जैसे इसमें बताया कि एक फ्लाईओवर है, वो वन वे, जैसे आप वन वे ट्रैफिक होता है जिसमें केवल एक ही तरफ डायरेक्शन चलता है, ठीक है, बट ट्रैफिक रोड दोनों साइड है, बट डायरेक्शन आपकी जो मूवमेंट है वो सिंगल टाइम पे एक ही हो रही है। कि आपके पास एक पुल है या एक टनल है, उसके अंदर इतना ही रास्ता है, या तो आप आ सकते हो या जा सकते हो, ठीक है ना। तो एक टाइम पे या तो आप आ रहे हो तो आ ही सकते हो और उस टनल से बाहर
जा रहे हो तो जा ही सकते हो, दूसरा व्हीकल उसमें एंटर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो बाई डायरेक्शनल तो होगा, बट एक समय पे एक ही डायरेक्शन में डेटा का ट्रांसफर होगा। सिंप्लेक्स में तो होता ही एक ही तरफ था, तो उसमें कोई टाइम का कोई इश्यू नहीं आता था। बट इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो डेटा ट्रांसफर होगा वह दोनों डायरेक्शन में होगा, बट एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर होगा, दोनों डायरेक्शन में नहीं होगा। फुल डुप्लेक्स जस्ट हाफ डुप्लेक्स का एक्स्ट्रा है, मतलब इसमें क्या होगा, डेटा दोनों ही डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा और एक ही टाइम पे ट्रांसफर हो सकता है। मतलब आप बोल रहे हो तो मैं, जैसे आप चैटिंग कर रहे हो तो आप चैट कर रहे हो तो आप कुछ मैसेज टाइप कर रहे हो, तो आपकी फ्रेंड जिससे आप चैट कर रहे हो वो भी मैसेज टाइप करिए, और दोनों एक ही समय पे क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। तो आपके पास भी मैसेज रिसीव हो जाएगा और आपकी फ्रेंड के पास भी मैसेज रिसीव हो जाएगा एक ही टाइम पे। तो इस तरीके का जो डेटा ट्रांसमिशन होता है, डेटा कम्युनिकेशन होता है, वह होता है आपका फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे कि मोबाइल के अंदर, मोबाइल फोन पे हम बातचीत करते हैं, लैंडलाइन फोन पे बातचीत करते हैं, ये सारे जो एग्जांपल है वो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन के हैं। अब ये तीनों चीज समझ में आ गई आपके? यस सर। कोई डाउट इन तीनों में? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट है स्विचिंग टेक्निक। अब स्विचिंग टेक्निक का बेसिकली मतलब क्या है कि जब मल्टीपल डिवाइसेस आपस में नेटवर्क पे कनेक्टेड है, ठीक है, और हम खाली ये चाहते हैं कि सपोज करो एक ही नेटवर्क के अंदर 10 डिवाइस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, और आपने कोई सिग्नल ट्रांसफर या कुछ मैसेज ट्रांसफर किया, जैसे आप ब्रॉडकास्ट करते हो, ठीक है ना, तो एक मैसेज जैसे ब्रॉडकास्ट किया तो आपने वो जितने भी आपने ग्रुप बना रखा है या ब्रॉडकास्ट के जितने भी चैनल उन पे सब पे पहुंच जाएगा। बट मैं चाहता हूं कि मैं उस नेटवर्क में से खाली एक ही पर्सन को मैं सेंड करना चाहूं मैसेज, तो कैसे करूं मैं? कहने का मतलब क्या है, एक नेटवर्क में 10 डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, सिंपल तरीके से आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो आपने जो भी मैसेज भेजा वो 10 की 10 डिवाइस के पास जाएगा, ठीक है। बट आप चाहते हो कि वह 1-to-1 कम्युनिकेशन ही पॉसिबल है, कि नेटवर्क में जो 10 डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड रहे, बट मैं जो मैसेज कन्वे कर रहा हूँ वो खाली जिसको मैं चाहता हूँ, यदि पोजीशन नंबर 2 वाले को मैं यदि मैसेज करना चाहता हूँ तो खाली उसी को वो मैसेज मिले और दूसरों को वो मैसेज नहीं मिले, ठीक है ना। वो भी पॉसिबल है। वो किस तरीके से पॉसिबल है? वो स्विचिंग टेक्निक से पॉसिबल है, कि नेटवर्क में आपस में बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, बट आपने जो मैसेज सेंड किया है, तो जिस पोजीशन या जिस नंबर के लिए आपने मैसेज सेंड किया है, जिस डिवाइस के लिए आपने मैसेज सेंड किया है, वो उसी को रिसीव होगा, और अदर डिवाइसेस जो आपस में कनेक्टेड है उनको वो रिसीव नहीं होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है टोपोलॉजी के थ्रू। कैसे पॉसिबल है? टोपोलॉजी के थ्रू। हमने देखा था टोपोलॉजी के अंदर एक तो मैश टोपोलॉजी होती है, एक स्टार टोपोलॉजी होती है। तो मैश में तो क्या होता है कि नेटवर्क के अंदर जितने भी सिस्टम है सब 1-to-1 कनेक्ट होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि हर एक सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने के लिए, 1-to-1 कनेक्ट करने के लिए उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सब वायर से कनेक्टेड होते हैं। जब वायर से एक एक सिस्टम आपस में जैसे एक नेटवर्क में 5 सिस्टम है, तो हर एक सिस्टम 5 से कनेक्टेड होगा, तो पांचों के लिए अलग अलग वायर चाहिए, तो उसकी वो कॉस्ट इफेक्टिव इंक्रीज हो जाती है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम स्विचिंग टेक्निक काम में लेते हैं। स्विचिंग टेक्नोलॉजी का क्या होता है कि उसके अंदर आप एक टेम्परेरी रूट बना देते हो। एक प्रोसेस होता है कि जो नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उनके बीच में एक टेम्परेरी रूट बना देते हैं, और जिन दो डिवाइसेस के बीच में हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं वह रूट उसी में वर्क करेगा, और जैसे ही उन दोनों डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हुआ, वह रूट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मतलब टेम्परेरी फाइल आप बना देते हो, टेम्परेरी रूट आप बना देते हो उन दोनों के बीच में, और बाकी नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस या नोड लगी हुई है उस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब उनको कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो उसको डेटा को रिसीव नहीं करेगी। तो ये स्विचिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल है। और ये जो स्विचिंग टेक्नोलॉजी है वो दो टाइप्स की होती है, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। कौन कौन सी? सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग क्या होती है? सर्किट स्विचिंग बिफोर सर एक, हाँ बोलिए।
सर समझ नहीं आया। स्विचिंग समझ में नहीं आई? यस सर। ठीक है, देखो एक एग्जांपल देता हूं। एक ग्रुप के अंदर 10 लोग आपस में कनेक्टेड है। कनेक्टेड है। आप जब कोई भी मैसेज ग्रुप में करते हो तो क्या होता है? सबके पास जाता है। सबके पास जाता है। अब आप चाहते हो कि मैं खाली एक मैसेज करना चाहूं उन 10 लोगों को, बट मैं मैसेज इस तरीके से करूं कि बाकी लोगों को तो वो मैसेज जाए नहीं, जिसको मैं करना चाहूं वो उसी के पास जाए। तो आप क्या करोगे इस केस में? 9 लोगों को मैसेज नहीं मिले, खाली एक ही जिसको आप भेजना चाह रहे हो उसी को मिले, तो आप उसको पर्सनली मैसेज करोगे? ग्रुप में नहीं करोगे ना? यस सर। पर्सनली करोगे आप। यही होता है। यस सर। बट हमारे यहाँ पे क्या है कि नेटवर्क के अंदर 10 डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। अब आप जो भी मैसेज भेज रहे हो सिंपल तरीके से, तो 10 के 10 के पास जाएगा। ये तो बात होगी एज ए आपके ग्रुप की तरीके से कि आपने जो भी ग्रुप में मैसेज भेजा वो सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे भी नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है और आपने कोई भी मैसेज कन्वे किया, कोई भी कम्युनिकेशन किया, तो वो सबका वो मैसेज सभी डिवाइसेस के पास फॉरवर्ड होगा। सेम मैसेज सभी डिवाइसेस के पास फॉरवर्ड होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रही है कि आप चाहते हो कि जो नेटवर्क के अंदर जो 10 डिवाइस है उनके पास नहीं जाए, सभी के पास नहीं जाए, खाली मैं चाहती हूं कि एक या दो के पास ही जाए। ठीक है। अब यहाँ पे एक या दो के पास जाए तो अब आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे पर्सनली तो भेज ही नहीं सकते, आप नहीं भेज सकते ना। यस सर। तो आप क्या करोगे? एक डिवाइस आपकी जो नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके अंदर एक स्विचिंग डिवाइस लगा दोगे, स्विचिंग टेक्नोलॉजी यूज कर लोगे। तो वो स्विचिंग टेक्नोलॉजी क्या करेगा? उसका काम क्या होगा कि जब भी आपको कोई भी मैसेज भेजना है उस नेटवर्क के अंदर, उन 10 लोगों में आपको यदि कोई मैसेज भेजना है, सपोज करो कि मैंने ग्रुप बनाया 10 लोगों का, ठीक है, और मैं मैसेज कर रहा हूं, तो जब मैं सिंपल तरीके से मैसेज करता हूं तो 10 के पास ही कन्वेंस वो मैसेज कन्वे होता है। करेक्ट। अब मैंने एक ऐसा फिल्टर लगा दिया कि जब मैं मैसेज करूंगा तो मैं ये कंट्रोल कर सकता हूं कि जिसको मैं मैसेज तो पूरे नेटवर्क के थ्रू जा रहा है, आपस में सब नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, पर मैं मैसेज चाहता हूं कि जो मैं मैसेज करूं वो थर्ड पर्सन को ही मिले, और बाकी जो 7% है या 8% है जितने भी बचे हुए हैं उनको वो मैसेज नहीं देख पाए। मतलब आपने नेटवर्क के थ्रू जो मैसेज भेज रहे हो वो खाली दो ही लोग देख पाए और बाकी लोग उससे उसको नहीं सीन करे या उनके पास वो नहीं जाए। उसको स्टॉप कर दूं कि 10 के 10 लोगों के पास मैसेज नहीं जाएगा, खाली मैं चाहूंगा जिसी के पास मैसेज जाएगा। आया समझ में? यस सर। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो स्विचिंग टेक्निक से ही पॉसिबल है। तो स्विचिंग टेक्निक क्या करती है कि आप जिन नेटवर्क के अंदर जिन दो सिस्टम्स के बीच में या जिन दो डिवाइसेस या 3 डिवाइसेस के बीच में ही मैसेज कन्वे करना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, वो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाती है। आया समझ में कि एक यस सर। नेटवर्क के अंदर 10 डिवाइस आपस में कनेक्टेड है और आप चाहते हो कि 10 के 10 पास मैसेज नहीं जाए, केवल सेलेक्टेड फर्स्ट या सेकंड के पास ही मैसेज जाए। आपकी जो बात है वो केवल दो ही डिवाइसेस तक पहुंचे, ठीक है, और बाकी जो बची हुई है 8 वो ब्लैंक रहे, उनके पास कोई भी मैसेज नहीं जाए। तो वो स्विचिंग टेक्निक के थ्रू ही पॉसिबल है। अब स्विचिंग टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जिस डिवाइस को आपने असाइन किया है, आपने कोई मैसेज भेजा एक ग्रुप के अंदर, उस ग्रुप में मैं भी हूं, तो आपने मेरे को ही मैसेज भेजना चाह रहे हो, तो एक टेम्परेरी रूट कनेक्ट बन जाता है, एक टेम्परेरी रूट बन जाता है। और वो टेम्परेरी रूट किस किस के बीच में रहेगा? आपके और मेरे के बीच में, क्योंकि आपने मैसेज भेजा और मैंने उसको रिसीव किया है, तो बाकी लोगों पे उसको कोई पता नहीं रहेगा, उस रूट में बाकी लोग नहीं आएंगे। तो जो वो मैसेज आपने जो भेजा वो मेरे तक ही मिलेगा और बाकी लोगों को वो मैसेज फॉरवर्ड नहीं होगा, उनको नहीं मिलेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? स्विचिंग के थ्रू। कैसे पॉसिबल है? स्विचिंग के थ्रू। अब आया समझ में स्विचिंग का मतलब क्या होता है? यस सर। कि यदि बहुत सारे आपस में डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है और आप चाहते हो कि इन सभी को जो मैं मैसेज भेज रही हूँ जो सभी को नहीं मिले, केवल सेलेक्टेड 1 या 2 को ही मिले जिनको मैं चाहती हूँ, तो वह स्विचिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। किसके थ्रू पॉसिबल है? स्विचिंग के थ्रू ही पॉसिबल है।
आ गया समझ में यहाँ तक? यस सर। अब जो स्विचिंग टेक्नोलॉजी है वो भी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है आपकी? एक सर्किट स्विचिंग होती है, एक पैकेट स्विचिंग होती है। ठीक है, दो तरीके से डेटा को स्विच किया जा सकता है, मतलब दो तरीके से इस टेक्निक को कंप्लीट किया जा सकता है। एक तो सर्किट स्विचिंग होती है और एक पैकेट स्विचिंग होती है। ठीक है, सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, जैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने से ही पहले एक डेडिकेटेड पाथ सेंडर और रिसीव में फिक्स हो जाता है कि जैसे कि आपने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, 10 लोग हैं और उसमें आपने उसमें से केवल फर्स्ट 2 लोगों से कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, तो एक डेडिकेटेड पाथ बन गया आपके उन 2 लोगों के बीच में। बाकी जो 7 या 8 लोग बचे हुए हैं उनके बीच में कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ सेंडर और रिसीवर के बीच में एक डेडिकेटेड पाथ बन जाएगा और उस पाथ से वो मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। आया समझ में? सर नहीं आया। नहीं आया? स्विचिंग का मतलब तो समझ में आ गया जहां तक है। यस सर। कितने तरीके से स्विचिंग कर सकते हैं अपन? सर 2। कौन कौन से? सर सर्किट एंड पैकेट। सर्किट एंड पैकेट। तो पहली बात करते हैं सर्किट स्विचिंग की। ठीक है, अब सर्किट स्विचिंग क्या होगा, आप एक नेटवर्क के अंदर जो 10 डिवाइसेस कनेक्टेड है या 10 लोग आपस में एक नेटवर्क में कनेक्टेड हैं और आप चाहते हो कि फर्स्ट 2 को ही मेरा मैसेज मिले, बाकी लोगों को मैसेज नहीं मिले। सर स्विचिंग यही काम करेगा, यस जिनको सर। आप चाह रहे हो उन्हीं को मैसेज मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा, नेटवर्क में चाहे कितने भी कनेक्टेड हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही कम्युनिकेशन आप स्टार्ट करोगे, जैसे आप कोई मैसेज फॉरवर्ड करना चाह रहे हो, तो उसी समय केवल एक टेम्परेरी पाथ क्रिएट होगा। मैंने भी बोला था ना कि एक टेम्परेरी पाथ क्रिएट हो जाता है। ठीक है, किन किन के बीच में? उन ही लोगों के बीच में जिसको आप मैसेज करना चाह रहे हो पूरे नेटवर्क में से। ठीक है, तो आप सेंडर हो तो आपके बीच में, और जिन लोगों को आप मैसेज करना चाह रहे हो या जिन डिवाइसेस तक आप मैसेज करना चाह रहे हो उसके बीच में एक टेम्परेरी पाथ बन जाएगा और वो टेम्परेरी पाथ पे वो मैसेज फॉरवर्ड हो जाएगा। और बाकी का जो पाथ, पहले का जो कंप्लीट एस्टेब्लिश पाथ है वह वैसे की वैसे रहेगा और उस पर वो मैसेज नहीं जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है इस तरीके से समझो कि 10 लोग आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं और आपस में एक रास्ता जाता है जो 10 के 10 को कनेक्ट करता है। ठीक है, यदि आप उस पॉइंट पे पहुंच गए तो वो मैसेज 10 लोगों के पास पे ही जाएगा। आ गया समझ में? अब आपको 10 के 10 पास मैसेज भेजना है नहीं, आपको केवल 2 लोगों के पास मैसेज भेजना है। तो आप क्या करोगे, आप अपना रास्ता ही चेंज कर लोगे। यस सर। ठीक है, आप ऐसा रास्ता चूज करोगे जिसके अंदर उन 2 लोगों तक ही मैसेज पहुंचे, बाकी तक नहीं पहुंचे। ठीक है, यस सर। तो वो रास्ता क्या होगा, एक टेम्परेरी रास्ता होगा। आपको जब जिसके साथ कोई मैसेज भेजना उसी समय आप वो रास्ता चूज करोगे, वो टेम्परेरी होगा। वो जैसे आपका काम हुआ वो वापस से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिक्स तो है नहीं, वो फिक्स तो जो आपका पहले से नेटवर्क के अंदर जितनी डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है वो है फिक्स। तो वो टेम्परेरी रास्ता बन गया आपका जाने का, मैसेज पहुंचाने का। यस सर। वही सर्किट स्विचिंग होगी। आया समझ में? सर्किट स्विचिंग का मतलब क्या हुआ कि एक तरीके सर से ये फीचर होता है या डिवाइस है कोई? ये डिवाइस के थ्रू ही होगा सर्किट स्विचिंग। ओके सर। ठीक है ना, तो वह डिवाइस के थ्रू ही कंट्रोल होगा। जैसे स्विचिंग डिवाइस आप लगा दोगे ना तो उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं कि आपको किस तरीके से डेटा को ट्रांसफर करना है, सर्किट के थ्रू करना है या पैकेट स्विचिंग के थ्रू ट्रांसफर करना है। ठीक है, यस सर। तो इस तरीके से उन दोनों के बीच में एक टेम्परेरी पाथ क्रिएट हो जाता है और उस टेम्परेरी पाथ के अंदर जो मैसेज आएगा वो केवल 2 ही लोगों के पास मिलेगा, 2 या 3 जो आप सेलेक्ट कर रहे हो पूरे नेटवर्क में से उन्हीं के पास पहुंचेगा, बाकी लोगों के पास वो मैसेज नहीं पहुंचेगा। आ गया समझ में?
यस सर। तो ये होता है सर्किट स्विचिंग। ठीक है, यस सर। जैसे वो, जैसे कि आपका इसका एग्जांपल है, व्हेन वी प्लेस ए टेलीफोन कॉल द स्विचिंग इक्विपमेंट विद इन द टेलीफोन सिस्टम फाइंड आउट ए फिजिकल पाथ और चैनल ऑल द वे फ्रॉम आवर टेलीफोन एट होम एंड रिसीवर्स टेलीफोन। कि जैसे कि टेलीफोन का आपने देखा होगा कि आप जब टेलीफोन करते हो और एक साथ बहुत सारे टेलीफोन आपस में कनेक्टेड है, तो आप यदि किसी को भी उठा के रिसीवर को, तो यदि दो लोगों की बात आपस में हो रही है तो उनको सुन सकते हो आप। होता है नॉर्मली यदि तीन फोन आपस में अलग, जैसे एक कनेक्शन है उसमें तीन आपने अलग अलग बॉक्स लगा दिए, तो जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो यदि उसके अंदर यदि स्विचिंग का डिवाइस यूज नहीं है तो आप उनकी बातें आपस में सुन सकते हो, सुन सकते हो। होता है ऐसा, है ना। पर यदि आप एक यस सर। स्विचिंग, जैसे कि आप, सिंपल सा होता है कि आप जैसे कभी कॉल सेंटर पे बात करते हो या और किसी पे बात करते हो, तो वहां पे ये यूज होता है कि एक समय पे यदि एक ही नंबर पे 5 लाइनें हैं, नंबर एक ही है पर वो अलग अलग लोगों के पास जा रही है, तो ऐसे तो अलग अलग लोगों के पास नंबर जा रही है तो सबकी बातें आपस में मिक्सअप हो जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता ना। यस सर। कि जैसे आप कभी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, रिसेप्शनिस्ट पे जाते हो, तो आपको बोला जाता है कि आपका एक्सटेंशन नंबर बताइए, कोई भी फोन करते हो आप, तो वो एक्सटेंशन नंबर क्या होता है, वो उसको आप दोनों के बीच में एक टेम्परेरी पाथ क्रिएट कर देता है। ठीक है ना, आप जो बोल रहे हो वो उसी एक्सटेंशन तक जा रहा है, दूसरे एक्सटेंशन से उसको कोई मतलब नहीं है। ये होता है सर्किट स्विचिंग। ठीक है, यस सर। पैकेट स्विचिंग के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कल, पैकेट स्विचिंग क्या होती है। ठीक है, ओके, फिर यस ट्रांसमिशन सर। मीडिया होगा। ओके।